के बाद कि बीएड वाले को का रिजल्ट हम नहीं देंगे। लेकिन ये तो नहीं कहा गया है कि भाई ये पात्र नहीं। जब बीएड के अभ्यर्थी नहीं होंगे इस रेस में प्राइमरी स्कूल के, तो फिर कट ऑफ क्या लगता है सर कि क्या कट ऑफ हो सकता है? लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीएड अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मीटिंग के बाद लगा, जब ये फैसला लिया गया कि 14 सितंबर को जो रिज़ल्ट जारी किया जाएगा शिक्षक बहाली का, उसमें बीएड के अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट प्राइमरी स्कूल के लिए नहीं निकाला जाएगा, जिसमें लगभग 3,90,000 अभ्यर्थी हैं। ऐसे में जो रिवाइज रिज़ल्ट जो होगा और जो रिवाइज कट ऑफ होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस प्रक्रिया के भी जो मुख्य तथ्य हैं उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। ये जो फैसला हुआ, एक तरह से अभी बीपीएससी और शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो मीटिंग की गई, तो कहीं ना कहीं एक आस थी बीएड अभ्यर्थियों को, तो वो आस तो अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और देखिए, ये तो इस तरह की बात तो हम लोग शुरुआत से कहते रहे थे। जब से 11 अगस्त को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में, तब से तो हम लोग कह रहे थे कि भाई बीएड वालों की उम्मीद बहुत ही कम है। हाँ, एक उम्मीद जो है हल्का सा थोड़ा सा जो दिखाई पड़ता है कि फिलहाल में जो कुछ लड़के गए हैं सुप्रीम कोर्ट कि भाई स्पष्टीकरण हमको चाहिए। तो स्पष्टीकरण क्या चाहिए कि दरअसल 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें तो ये कहा गया कि भाई बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। लेकिन ये फैसला कब से लागू माना जाएगा? 11 अगस्त से माना जाएगा या फिर जो है जिन राज्यों में टीचर बहाली की प्रक्रिया पहले से जारी थी वहाँ नहीं लागू माना जाएगा, या 28 जून 2018 को जो एनसीटी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था तब से माना जाएगा? तो ये कुछ क्लियर है नहीं। इसी के चलते राजस्थान या छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में विवाद भी हुआ है। तो इसके चलते अब जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया है उसका क्या फैसला आता है, उसी से जाकर के बिहार में जो बीएड के टीचर कैंडिडेट हैं उनका भविष्य फाइनली निर्धारित होगा। अभी जैसे ये लग रहा है कि हाँ, रोक लगा दिया गया है बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच मीटिंग होने के बाद कि बीएड वाले को का रिजल्ट हम नहीं देंगे। लेकिन ये तो नहीं कहा गया है कि भाई ये पात्र नहीं है ना। ये तो नहीं कहा गया, रोक कर रखा गया। रोक का उसी में फिर हम लोग देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर न्यूज़ आ रहा है कि बिहार सरकार भी बीएड वाले कैंडिडेट के लिए कोर्ट गई है। तो अरे, तो बिहार सरकार अगर कोर्ट गई है तो क्या कह करके जाएंगे, कहने गई होगी तो वो तो यही नहीं कहा, वहाँ जा कर के रिक्वेस्ट करेगी कि भाई आपका फैसला आने से पहले एनसीटी के डायरेक्शन के मुताबिक हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया था, तो इसलिए इस प्रक्रिया को हमको पूरा कर लेने दीजिए। अगली जो प्रक्रिया आगे से जो वैकेंसी निकलेगी उस पर हम आपका फैसला लागू करेंगे या मानेंगे, यही कहेगी। लेकिन सब कुछ के बावजूद फाइनली डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट क्या क्लियरिफिकेशन देता है, उसी से तय होगा कि भाई बीएड वाले फाइनली टीचर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। लेकिन अभी तो आज ये जो फैसला हुआ है बीपीएससी और बिहार के शिक्षा विभाग के बीच, उससे तो ये निष्कर्ष निकल ही रहा है कि भाई डीएड वाले के साथ बीएड वाले टीचर नहीं बनने जा रहे हैं। तो सर, अब अगर हम ये बात करें कि जब बीएड के अभ्यर्थी नहीं होंगे इस रेस में प्राइमरी स्कूल के, तो फिर कट ऑफ क्या लगता है सर कि क्या कट ऑफ हो सकता है? कट ऑफ जो है, पहले जो हम लोग कह रहे थे कि 60 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाएगा जनरल कैंडिडेट का, वो तब जबकि बीएड कैंडिडेट का भी साथ में रिजल्ट होगा। लेकिन अगर 3,90,000 छात्र छट जाते हैं बीएड वाले प्राइमरी टीचर से, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ मार्क्स नीचे आएगा।
तो आएगा तो हमको लगता है भाई 50 मार्क्स के आसपास इन लोगों का कट ऑफ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 50 मार्क्स के हाँ, आसपास। 50 मार्क्स के आसपास इन और लोगों लड़कियों का क्या लगता है सर कि लड़कियों का क्या रहेगा कट ऑफ? का। लड़की अपने क्वालिफाइंग मार्क्स से हमको लगता है कि 4-5 नंबर कम आ जाएगी। क्वालिफाइंग से भी कम, यानी कि क्वालिफाइंग को नीचे ले जाना होगा। हाँ, ले जाना होगा। और ये ऐसा तो बीपीएससी कहता भी रहा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स से हम नीचे भी कट ऑफ मार्क्स ले जा सकते हैं। तो लड़कियों के साथ हमको लगता है कि उसके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित है उससे जो है सो 4-5 मार्क्स नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका तो आधा सीट रिजर्व है लड़की का ना, तो इसलिए जाएगा। और वो तो उतनी तैयारी का लेवल उन लोग का है नहीं अभी कि वो लड़कों के समकक्ष रहे हर मामले में, तो उनका कट ऑफ मार्क्स नीचे जाएगा। सर इसके साथ साथ बीपीएससी अक्टूबर के महीने में बता रही है, जैसा कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की मीटिंग के बाद बात सामने आई कि जो वैकेंसी, नई वैकेंसी जो फिर आने वाली है शिक्षक बहाली की, वो भी अक्टूबर में आ जाएगी और फिर नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये कुछ नहीं लग रहा है सर कि बहुत जल्दी ये प्रक्रिया अगर होती है तो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी? देखिए, ये जो इस तरह का जो कदम है, बीपीएससी हो या बिहार सरकार का डायरेक्शन हो, जो भी हो, तो ये जो है सो बिल्कुल गलत कदम कहा जा सकता है। अब बताइए कि अभी आप घोषणा कर रहे हैं कि अक्टूबर में हम न्यू वैकेंसी ला रहे हैं और नवंबर में हम परीक्षा करा लेंगे और दिसंबर में हम नियुक्ति करा देंगे। भला इस प्रक्रिया के दौरान कौन सा कैंडिडेट होगा जो नए सिरे से तैयारी कर पाएगा? तो जब नए सिरे से तैयारी नहीं कर पाएगा तो केवल ये औपचारिकता ही माना जाएगा बिहार सरकार का कि हमने इतना वैकेंसी दिया, और नए लड़के तो कम्पीट कर नहीं पाएंगे। जो लड़के सपोज करिए कि इस वैकेंसी में अभी जो प्रक्रिया चल रही है इसमें जो छट जाएंगे, क्या वो बच्चे फिर अगली वैकेंसी में कम्पीट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला आगे पढ़ने का या तैयारी करने का। इसलिए हमारा जो है सो रिक्वेस्ट होगा बीपीएससी से और बिहार सरकार से कि भाई कम से कम जो आप वैकेंसी देने जा रहे हैं अक्टूबर में, आप ज़रूर दीजिए, निश्चित दीजिए, लेकिन एग्ज़ाम 3-4 महीने के बाद लीजिए। वैकेंसी देने के 3-4 महीने के बाद लीजिए, ताकि लड़के को कुछ पढ़ने का मौका मिले। और अगर इस तरह से आप यहाँ 1 महीना में के अंदर में आप परीक्षा ले लीजिएगा तो आप इसका एक तो आपका जो है सो सीट वैकेंट रह जाएगा, और दूसरी तरफ जो है कैंडिडेट के बीच, छात्रों के बीच हताशा और निराशा का वातावरण पैदा होगा और हज़ारों छात्र जो है फ्रस्ट्रेशन के शिकार होंगे, और इस हालत में वो मानसिक रोगी भी हो सकते हैं। क्योंकि बिहार में एक आम धारणा बनी हुई है कि जो भी नौकरी मिलेगा इसी चुनाव वर्ष तक मिलेगा, मतलब क्या 2024 और 25 तक, उसके बाद फिर नौकरी मिलने वाला नहीं है। और हकीकत भी है कि पूरे देश में जितनी वैकेंसी नहीं है उससे ज़्यादा बिहार में वैकेंसी आ रही है। तो अगर ये मौका लड़का खो देता है तो जाहिर सी बात है कि वो उसको लंबे समय तक बिहार में बेरोज़गार रहना होगा, चाहे वो कितना ही मेधावी क्यों ना हो। तो भाई हज़ारों लाखों छात्रों को मानसिक रोगी से होने से बचाइए, ये हमारा कहना होगा बीपीएससी और बिहार सरकार से। क्या जल्दबाजी, 4 महीना बाद ही परीक्षा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? वैकेंसी आप निकाल लीजिए, आप वैकेंसी निकाल दीजिए, 4 महीना के बाद परीक्षा लीजिए, ताकि लड़के को पढ़ने का मौका मिले। हमारा तो यही कहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये अब देखना है कि आगे क्या होता है, ये तो समय तय करेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।